आज परम सौभाग्य की बात है। ब्रह्मलीन संत बाबा कुलदीप दास जी महाराज के पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष पूज्य चरण ब्रह्मचारी फूल बाबा और यहाँ के सामाजिक सदस्यगण है, जो कमेटी के लोग हैं, सबों के आदेशानुसार साप्ताहिक ध्यान साधना शिविर का आयोजन प्रत्येक वर्ष रखा जाता है। इस बार गुरु महाराज की महती कृपा, एक और एक महापुरुष का पुण्य तिथि, दूसरी ओर गुरु पूर्णिमा महापर्व भी आ गया और कल 4 जुलाई है। एक और एक महापुरुष का हम लोग पुण्य तिथि मनाएंगे और कल ही के दिन परमाराध्य संत सदगुरु महाराज को वैराग हुआ था। पूर्णिया जिला स्कूल से पढ़ाई का परित्याग करके परमाराध्य गुरुदेव ने उस परमात्मा ईश्वर की खोज में निकले थे। गुरु महाराज जी महर्षि पराशर मुनि के पुत्र वे वेदव्यास जी महाराज प्रवक्ता गणों से सुन रहे थे कि वे महापुरुष वेद वेदांत के मर्मज्ञ थे। परमाराध्य गुरुदेव के प्रवचन में है कि इनको एक नाम से लोग महर्षि वेदव्यास कहा करते थे और एक नाम से कृष्ण द्वैपायन जी भी कहते थे। आज उन्हीं महापुरुषों का इस धराधाम पर आज के दिन आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अवतरण हुआ था। परमाराध्य गुरुदेव के सरलता सादगी के प्रतिमूर्ति ब्रह्मलीन संत बाबा दल बहादुर दास जी महाराज कहा करते थे कि व्यक्ति विशेष का जन्म होता है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, परम पुरुष होते हैं, उनका जन्म नहीं होता, उनका अवतरण होता है। बाबा नानक साहब जपजी साहब के बानी में लिख दिए हैं, जे सौ चंदा उगवही सूरज चढ़ही हजार, एते चानन होंदिया गुरु बिनु घोर अंधार। ध्यान दीजिए, बाबा नानक साहब का कहने का अभिप्राय है 100 चंद्रमा उग जाए, 1000 सूर्य चढ़ जाए, और जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं तब तक आपका हमारा जीवन शुरू नहीं। और परमाराध्य गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरु को सुमिरो मीत क्यों अवसर खोवहूँ, भव में बहुतक दुख युगन युग रोवहूँ। संसार के जितने भी आध्यात्मिक भौतिक महान दार्शनिक हुए, बड़े बड़े फिलोसफर हुए, सबों ने एक ही बात कहा कि गुरु की आवश्यकता जीवन में सबको है। अब बाबा कबीर का संकेत है, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा, 7 समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल के कांड के अंतर्गत गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी करी। एक बार की बात है, 1977 ईस्वी का पत्रिका यदि किसी के पास होगा तो आप देखेंगे, गुरु महाराज का एक संस्मरण आया है। पूज्य चरण छोटे लाल बाबा से मैं लेकर के मुझे कहा पढ़िए। ईश्वर स्वरूप पर अपने संत मत का सत्संग काशी प्रांत में हुआ था। एक महात्मा जी जूना अखाड़ा के बहुत उच्च कोटि के महामंडलेश्वर थे। ईश्वर स्वरूप पर बड़े बड़े विद्वानों का बड़े गंभीर और गूढ़तम ढंग से प्रवचन हुआ था। जब प्रवचन की समाप्ति हुई, परमाराध्य गुरुदेव के निवास पर सब के सब मथा टेकने के लिए प्रणाम करने के लिए जाते थे। एक पंडित जी ने उस अखाड़ा परिषद के महात्मा से पूछा कि बाबा, आप जो ईश्वर के स्वरूप पर प्रवचन कर रहे थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? महात्मा जी चुप हो गए। परमाराध्य गुरुदेव ने कहा कि पंडित जी, हाँ मैंने देखा है, लेकिन कैसे देखा है? बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, गुरु के रूप में उस हरि को मैंने देखा है। आप लोगों के भीड़ को देख करके और यहाँ की जो सामाजिक संगठन बरकरार है, सब लोगों का जो आस्था विश्वास है, और ऐसे सरलता सादगी के प्रति मूर्ति और सरल महात्मा पूज्य चरण ब्रह्मचारी फूल बाबा है। अब देखिए साधु कितने दयालु होते हैं। इन्होंने कहा कि बाबा एक साथ सत्संग और साधना सब कोई बैठ करके करे तो यह गुरु की कृपा है।
और सबको करनी चाहिए। यह तो साप्ताहिक साधना शिविर आप पूज्य चरण ब्रह्मलीन कुलदीप बाबा के पुण्यतिथि पर मनाते हैं। मार्च में भी 15 दिन का होता है, पूज्य बाबा कह रहे थे। वैसे भी आप लोग आज गुरु पूर्णिमा, गुरु महापर्व है, आज से एक संकल्प ले लीजिए और भीष्म प्रतिज्ञा कर लीजिए कि घर में रहेंगे या सत्संग में रहेंगे, त्रिकाल संध्या नहीं छूटना चाहिए। बाबा देवी साहब जब परमाराध्य गुरुदेव को चिट्ठी लिखते थे तो दंडोत बंदगी करते थे और बाबा साहब कहते थे कि संत मत में जितना मैं जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुमको रोटी मिले अथवा ना मिले, लाला तुमसे विशेष इस संप्रदाय में और कोई नहीं होंगे। तुमको भोजन मिले या नहीं मिले, लेकिन भजन करना है। तो ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु महाराज के शब्दों में हम लोग नित्य प्रतिदिन 12 मासा के पद में गायन करते हैं। काल मुख से निबू की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो ओसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। सब लोग घर परिवार में रहिए, अपना रोजगार धंधा जो है सब कुछ को करते हुए गुरु महाराज के कथना अनुकूल करता जो नित्य अभ्यास न विश्वास है तो क्या। गुरु महाराज कहते हैं कि नित्य प्रतिदिन त्रिकाल संध्या सदगृहस्थ के लिए कहा गया है। साधु सन्यासी बैरागी के लिए 5 टाइम का ध्यान और त्रिकाल संध्या सत्संग। जो ऐसा नहीं करते हैं, सोना का मूर्ति चढ़ा दीजिए, बहुत भंडारा भोज में खर्च कर दीजिए, या तो आपका यहीं तक सीमित रहेगा। गुरु महाराज ऐसा नहीं न लिखते और ऐसा नहीं कहते। करता जो नित्य अभ्यास न विश्वास है तो क्या। त्रिकाल संध्या कीजिए, सत्संग ध्यान जीवन का मूल अंग है। परम संत बाबा देवी साहब का उपदेश गुरु महाराज को बार बार कहा करते थे कि लाला जीवन का लक्ष्य ध्यान भजन, ध्यान भजन, ध्यान भजन, सत्संग ध्यान कीजिए, यह लोक और परलोक सार्थक होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।